अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 22 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 23, 24 और 25 जो है वो कवर अप करना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता हूं कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। बुक सामने रख ले, मैं पॉइंट्स बताई जाऊंगा। सेक्शन 23 की तरफ चले जाए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 23। सेक्शन 23 ये कहता है ट्रांसफर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। इसका कंसेप्ट लिखें। इसमें यह कहता है कि मींस, इसमें कहता है कि फॉर एग्जांपल ए ने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया बी के हक में और अल्टीमेटली बी के मरने के बाद प्रॉपर्टी सी को जानी है और अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड है। मींस हम अनसर्टेन इवेंट को मान लेते हैं कि सी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा तो ही प्रॉपर्टी सी को जानी है। तो ये सेक्शन 23 बोलता है कि सी को ग्रेजुएशन बी के मरने से पहले करनी पड़ेगी। जो कंटिंजेंसी है दैट हैज टू बी फुलफिल्ड बिफोर द प्रायर इंटरेस्ट सीजेस। बी का प्रायर इंटरेस्ट लाइफ इंटरेस्ट है। मींस बी के मरते ही उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो अगर बी के मरने से पहले सी ने ग्रेजुएशन कर ली तो सी का वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर बी मर गया और सी ने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं की तो सी का चांस गया, प्रॉपर्टी वापस ए को रिवर्ट हो जाएगी। ये इसका था कंसेप्ट विद इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 24 की तरफ। 24 ये कहता है कि ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन पर्संस एज सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। इसमें कहता है कि मींस कहता है कि फॉर एग्जांपल ए ने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया बी के हक में और कहा, कंडीशन रख दी कि बी के मरने के बाद प्रॉपर्टी सी और डी में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो इस सेंस में अगर डी मर जाता है और सी अकेला जिंदा रहता है तो बी के मरने के बाद प्रॉपर्टी पूरी सी को चली जाएगी। और अगर बी जिंदा है अभी और सी एंड डी भी जिंदा है और बाद में बी मर जाता है तो सी एंड डी में प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड हो जाएगी, जैसे पहले कहा था। मींस ये नहीं कि सी डी में से कोई एक मर जाता है तो सारी ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी, बल्कि जो सर्वाइविंग मेंबर होगा, ठीक है, उसको मिल जाएगी प्रॉपर्टी। बेशक सारे सर्वाइव हों या कुछ हों या एक हो, व्हाटएवर, जो भी सर्वाइविंग मेंबर होगा प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हो जाएगी। ये था सेक्शन 24 का कंसेप्ट। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 25 की तरफ। 25 क्या कहता है? कंडीशनल ट्रांसफर। कंडीशनल ट्रांसफर, इसमें कंसेप्ट लिखें कि मींस ऐसी ट्रांसफर जिसमें कंडीशन हो। दो किस्म की कंडीशन होती हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंडीशन। नंबर 1 कंडीशन प्रेसिडेंट, नंबर 2 कंडीशन सब्सिक्वेंट। आगे लिखें नोट बना के, वही जो पढ़ा हुआ है कि पहले ट्रांसफर करने से पहले होती है वो कंडीशन प्रेसिडेंट होती है और ट्रांसफर करने के बाद जो होती है वो कंडीशन सब्सिक्वेंट होती है। ठीक है, कंडीशन प्रेसिडेंट के आगे लिख लें फुलफिल्ड बिफोर पर्सन टेक्स इंटरेस्ट और कंडीशन सब्सिक्वेंट के आगे लिख लें फुलफिल्ड आफ्टर पर्सन टेक्स इंटरेस्ट। उसके बाद नीचे हेडिंग बना लें कि कंडीशनल ट्रांसफर क्या होती है। कंडीशनल ट्रांसफर का कंसेप्ट लिखें, एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिपेंडेंट अपॉन अ कंडीशन फेल्स इफ द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। अब पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है इज इम्पॉसिबल, दूसरा आ जाता है इज फॉरबिडन बाय लॉ, तीसरा आ जाता है इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। उसके बाद आ जाता है इज फ्रॉडुलेंट, उसके बाद आ जाता है इन्वॉल्व्स
और implies injury to the person or property of another। उसके बाद आ जाता है is regarded as immoral or opposed to public policy by the court। अब इसके नीचे कंसेप्ट लिखे मीन्स ये सारी ऊपर वाली कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इससे ट्रांसफर वॉइड कंसीडर होगी। मीन्स वैलिड कंडीशंस होनी चाहिए, ये जो बातें हैं ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये जो ऊपर बताई हैं ऐसी बातें ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, तब कंडीशन वैलिड होगी। अगर ये बातें आ जाएंगी तो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आप आगे मूव करेंगे, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।